हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि माता पार्वती, माता सीता और माता राधा जी का जन्म का क्या है रहस्य। इन तीनों के जन्म का रहस्य, पिछले जन्म का कोई रहस्य छुपा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन तीनों के जन्म का रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, शिव पुराण क्या कहता है इन तीनों माताओं के जन्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती, माता सीता और माता राधा रानी अपनी सगी मौसेरी बहनें हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, परंतु यह सत्य है। इतना ही नहीं, इनकी माताएं मानस पुत्रियां थीं और किसी भी स्त्री के गर्भ से जन्मी नहीं, बल्कि पितरों के मन से प्रकट हुई थी। पूरी कथा शिव पुराण के अनुसार जाने। माँ पार्वती, माता सीता और माता रानी जी का जन्म शिव पुराण में विस्तार में लिखा गया है। तीनों मौसेरी बहनें हैं। उनकी माँ का नाम मैना, धन्या और कलावती थी। ये तीनों बहनें पितरों की मानस पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। मैना हिमालयी राजा की पत्नी बनी, धन्या राजा जनक की पत्नी बनी और कलावती वृषभानु वैश्य की पत्नी बनी। मैना की पुत्री माँ पार्वती हुई, धन्या की पुत्री माता सीता हुई और कलावती की पुत्री माता राधा रानी हुई। पुरानी कथा शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार राजा दक्ष की 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि के उत्पन्न में कारक बनी। उन कन्याओं में से एक सौधा नाम की कन्या थी, जिनका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था। सौधा की 3 पुत्रियां थीं। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थी। इसका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतः यह अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से सौधा की पुत्री मानी जाती थी। तीनों बहनें परम योगिनी और ज्ञान निधिता थी तथा तीनों लोगों में सर्वज्ञ कहे जाने वाली थी। तीनों बहनें पहुंची श्री हरि के धाम। एक समय की बात थी, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। उसी अवसर पर सनकादि मुनि और सिद्धगण ऋषि मुनि वह भी वहां पहुंच गए। श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोगों में वंदित थे। वे जब जहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेताद्वीप पर उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, किंतु यह तीनों बहनें उन्हें देखकर भी उठी नहीं और न ही इन्हें प्रणाम किया। इससे सतन कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर नारी बनने का श्राप दे दिया। फिर तीनों बहनें ने उठकर क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे माफ कर दे। फिर तीनों के क्षमा मांगने से और प्रार्थना करने से सनातन कुमार ने प्रसन्न होकर कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली नहीं, बल्कि सदा तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो श्रेष्ठ है वह भगवान विष्णु के अंश भूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरित होगी, जिनका नाम सीता होगा। उसी प्रकार पितरों की छोटी कलावती द्वापर युग के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी बनेगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा रानी के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर में कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। पितरों के मानसी पुत्री धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए।
जीवन युक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूप सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएगी। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जिन जीवन युक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें कहीं से संशय नहीं है। विपत्तियों में पड़े बिना कहा किसकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत कठोर तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय से श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्र होगी। वे गुप्त स्नेह से बंध कर श्री कृष्ण की प्रियतम बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार श्राप के व्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित अंतर्ध्यान हो गए। अंत में पितरों की मानसी पुत्रियां अर्थात तीनों बहनें इस प्रकार श्राप मुक्त होकर सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। माँ पार्वती, माता सीता और राधा रानी आपस में मौसेरी बहन थी। इन तीनों की माँ सगी बहनें थीं। इस संबंध में शिव पुराण में विस्तार से लिखा गया है। शिव पुराण की कथा को ही इस लेख में समाविष्ट किया गया है। तो तीनों माताओं का जन्म इस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए इन तीनों का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे।